अब हमसे कह रहे नाम मत लेना। मैं नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन भैया वो इतना भोला नेता है हमारा राहुल गांधी, कम से कम उसके सलाहकार तो बदलो यार। इतना भला और भोला आदमी है, उसको बरगला रहे हैं लोग, मतलब उसको मिसगाइड करते हैं। जैसे इतना भला आदमी मैंने इतना भला नेता नहीं देखा। अभी मुझे दिल्ली में मिले, बोले मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई साहब ये मोदी जी बन गए, 15-20 साल सांस नहीं लेने देंगे। तो बोले फिर? मैंने कहा ये हटेगा तो मोटा भाई तैयार है 10-1 साल के लिए, और वो रांधेगा 10-1 साल, और वो हटेगा तो बाबा जी बैठ ही गया है बुलडोजर पे। मैंने कहा ये तुमको तीनों कष्ट देंगे, तुम्हारी जवानी को बुढ़ापे तक ले जाएंगे, लेकिन ये तुमको नहीं बनने देंगे। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा ब्याह करो। पत्नी के भाग्य से पार्षद बन गए कितने सारे, नहीं बने? अब इतनी महिला सीट हुई, इनमें से कई तो नगर पालिका का मुंह नहीं देख पाते अगर भाभी नहीं होती तो। मैं कह रहा था ना कि राहुल जी से, मैंने कहा भाई साहब शादी करो, बोले हो नहीं रही है। मैंने कहा जो काम कोई नहीं करता वो हमारा भगवान करता है। तो राहुल जी बोले यही तो संकट है यार, हिंदुस्तान में देवी देवता बहुत सारे हैं, 33 कोटि तो वैसे ही देवता है, 15-20 टीवी पे घूम रहे हैं, और अभी 2 भगवान तो ऐसे हैं, एक लोटा जल हर समस्या का हल, और दूसरे वो बागेश्वर धाम सरकार। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी करूं। तो मैंने कहा देखो भाई साहब तुम हमारे भगवान की करो, जिनकी खुद की इतनी थी कि उनको ही पता नहीं कि कितनी थी। तो बोले किन की? मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण की। अच्छा वो श्री कृष्ण को पहचानते नहीं, उनका कभी पाला पड़ा नहीं। और मैं फिर यहाँ जो लोग उनके प्रशंसक उनके समर्थक बैठे हैं, मेरी बात उन तक पहुंचाइए आप, ये टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, उनको सलाहकार बदलने चाहिए। वो इतने बेचारे बुरे आदमी नहीं है, उनके सलाहकार बहुत खराब है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रचार करने आए तो मानो उनसे क्या कहलवा दिया, मैं पांडव हूं। अच्छा वो इतना भोला आदमी, उसने कह दिया, और जैसे ही कहा तो हमारे यहाँ तो भाजपा वाले फ्री बैठे थे, शिवराज सिंह जी फुर्सत में थे। जैसे ही भाई ने कहा कि मैं पांडव हूं, तो वो झट उधर से बोले भोपाल से, उनने बैतूल में बोला कि मैं पांडव हूं, तो वो भोपाल से बोले पांडव है तो द्रौपदी बता। अब भाई सिर खुजाने लगा। उसने पीए को बुला के क्या लिखवा दिया, ये क्या बुलवा दिया, ये पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कहा सर वो था नहीं थे। फिर राहुल जी ने डांटा, बोले जो भी हो बताओ यार, तुमने पांडव बुलवा दिया, इसका तो समाधान नहीं निकला, ये द्रौपदी मांगने लगे। ये भाजपा वाले, इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो चंदी का ताजमहल बना देंगे अभी के अभी। तो पीए ने सोचा कि यार जी सर भाई को भारत ही नहीं पता तो महाभारत क्या पता होगा। लेकिन पीए तो पीए होता है भी, और बड़े आदमी का पीए तो इतनी बजे 3-4 बार पीए होता है। तो वो पीए ने रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी को आज बता ही दूं कि पांडव कौन था। तो उसने कहा वैसे तो मैं कैसे बताऊंगा ना, इतनी बड़ी महाभारत कब बेचारे पढ़ेंगे, इनको टाइम कहाँ इतना प्रचार करना, ने इतने राज्य संभालना, ने इतनी बड़ी पार्टी देखना। तो उसने शॉर्टकट निकाला। अब देखो शॉर्टकट कैसे भारी पड़ता है। अब वो शॉर्टकट निकाला तो बी.आर. चोपड़ा की सीडी बुला ली, वो सेट महाभारत का। अब वो 3 नंबर लगानी थी तो 6 नंबर लग गई, और वो द्रौपदी के चीरहरण वाला दृश्य लग गया। अब वो इतना भोला आदमी, उनकी किस्मत ही खराब है सच में। बेचारे ऊंट पे भी बैठ के निकलते हैं ना बाजार में, तो कुत्ते काट खाते हैं उनको। और वो द्रौपदी के चीरहरण वाला दृश्य लग गया। वो एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, इधर 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, इधर वाला खींच रहा है। पूरी कौरवों की सभा, कौरवों की सभा धृतराष्ट्र की अध्यक्षता में चुपचाप बैठी है, जैसे ये बैठे हैं पीछे। हाँ, ये शकुनी तो बैठे ही है। सारे महाभारत की जड़ तो यही है। मुझे नो की आवश्यकता है मामा श्री। हाशिर। और ऊपर से एक आदमी को कोई काम नहीं तो वो साड़ी बढ़ा रहा है। वो बेचारे भोले आदमी ने पहली बार ये दृश्य देखा तो उसने पीए को डांटा, बोले क्या चल रहा है, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, ये कौन है? पीए ने कहा सर यही पांडव है। तो उनको गुस्सा आया, बोले दूं जूता है, ये बताने की क्या जरूरत है, बताना था तो इधर का बता देता। बोले सर उधर वाला ही तो खींच रहा है।
तो उनका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है जो साड़ी बढ़ा रहा है। हाँ, ऊपर वाला। तो उन्होंने कहा ये बता देता। तो पीए ने हाथ जोड़े, सर ये तो बता ही नहीं सकता, ये हमारे भगवान है श्री कृष्ण, इनकी 16,108 रानी है, अपना तो बोनी बट्टा ही नहीं हुआ अभी तक। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब आपको शादी करना, भगवान की प्रार्थना करो। मेरे कहने से उन्होंने जयपुर में गोविंद देव भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करी, उसमें से एक ढाका निकाल कर लाया हूँ, अच्छा लगे तो ऐसी तालियां बजाना कि 1 साल के अंदर उनकी शादी हो जाए। उन्होंने जो बेचारे ने, बड़े आदमी की बड़ी पीड़ा होती है, एक बड़े आदमी ने जो पीड़ा व्यक्त की उसमें से देखो ढाका निकाल कर लाया हूँ। राहुल गांधी भगवान से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से, कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूँ। वाह वाह, कितना मजा आया आपको। वाह, क्यों नहीं आएगा। चंबल के लोग हैं, भीगना भी जानते हैं और भीगी भीगी रातें भी जानते हैं। अभी चौथी पंक्ति पर इतना आनंद आएगा कि आप सब ताली बजाओगे कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूँ। सारी दुनिया सुहाने सपनों में खोती है तो मैं तो आधी रात उठ उठ डर जाता हूँ। देसी और विदेशी भव्य भोजनों को छोड़कर झोपड़ी में रूखी सूखी रोटियां चबाता हूँ। और माशुका की जुल्फें तो भाग्य में नहीं है मेरे, ममता मुलायम के नखरे उठाता हूँ। माशुका की जुल्फें